और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली की तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इस मामले में मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है। यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मुख्तार को लाया गया। कोर्ट बाहर खड़ी गई है यूपी नंबर की ये एम्बुलेंस। तो मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है। यूपी नंबर की एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया है अपराध जगत के डॉन मुख्तार अंसारी को। कभी भी मुख्तार को लाया जा सकता है यूपी। तो ये आपको बता रहे हैं, तैयारियां देखिए कितनी तेजी से चल रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से ही तैयारियां चल रही है। पंजाब की रोपड़ जेल की भी शिफ्ट करने की और बांदा जेल की पूरी तैयारी है मुख्तार अंसारी को रिसीव करने की। मनोज राठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। मनोज, मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है, तेजी से काम चल रहा है, यानी कि रोपड़ जेल से निकाल के बांदा जेल में शिफ्ट करने का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 हफ्ते का टाइम जो मिला था यूपी सरकार को सौंपने का, अब जो मोहाली यानी कि पंजाब सरकार की जो कयावत है वो तेज हो चुकी है। आज मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को लेकर आया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मामले चल रहे हैं एक्सटॉर्शन के, बिल्डर्स के साथ एक्सटॉर्शन के जो मामले हैं, उसमें पेशी को लेके यूपी नंबर एम्बुलेंस में उनको लाया गया है। यानी कि जो पुलिस सोर्स से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि यूपी नंबर एम्बुलेंस से उनको पेशी के बाद सीधा यहाँ से यूपी शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि यूपी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में बातें की गई थी कि कई आपराधिक मामले हैं, 10 आपराधिक मामले हैं, जिसमें डबल मर्डर, जिसमें सारा कुछ ट्रायल जो है वो पूरा हो चुका है, सिर्फ फैसला सुनाया जाना है। तो उसको लेकर आज मोहाली में पेशी हुई है। मोहाली कोर्ट में रोपड़ जेल से उनको लाया गया है, एम्बुलेंस में लाया गया है, यूपी नंबर एम्बुलेंस में है। मतलब पेशी के बाद बताया जा रहा है एम्बुलेंस की अगर बात की जाए यहाँ पर मनोज, तो आपसे समझना चाहेंगे, तो क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पूरा चार्ज यूपी को दे दिया गया है और अब जो भी एक्टिविटी होगी वो यूपी की तरफ से ही की जाएगी? देखिए, अभी तक फिलहाल पूरी पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस के जो अफसर हैं, डीएसपी हैं, एसएचओ हैं, आला अधिकारी हैं, वो बिल्कुल पूरी भारी सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी को लेकर आए हैं। हालांकि यूपी नंबर एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी बैठे हैं, तो इसके बाद जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर मोहाली कोर्ट में पेशी के बाद सीधा उनको यूपी शिफ्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि अब इसके बाद यूपी की पूरी जिम्मेदारी होगी कि उनको बांदा जेल में रखना है, नैनी जेल में रखना है। पूरा एक तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि 2 हफ्ते का जो टाइम था, पिछले हफ्ते ये जो फैसला आया है, और अब पंजाब सरकार भी इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ना चाहती, जिस तरह तैयारियां जो है वो पूरी कर चुकी। ये भी खबरें छनकर आ रही है कि इतनी तेजी से यूपी की बांदा जेल में तैयारी की गई है पूरे सुरक्षित ढंग से इस खूंखार अपराधी को रखने की, उतनी ही तेजी से अब पंजाब की जो रोपड़ जेल है वो भी सपोर्ट कर रही है और शिफ्ट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रखी है, और हर कदम पे यूपी सरकार का सपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन हम क्या मान के चले कि आज में क्या शिफ्ट हो जाएगा मुख्तार अंसारी, या अभी और 1-2 दिन लगने वाले हैं इस प्रोसेस में? देखिए, जो पुलिस सूत्रों की अगर माने तो अब पंजाब पुलिस जल्द ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको करने में लगी है, क्योंकि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब सरकार अब पेशी के बाद जो है वो किया जाएगा। जी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही तेजी से आप देखिए 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। 2 हफ्ते का समय मिला था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। 2 हफ्ते के भीतर ही इस अपराधी को, जिसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, कई भारी भरकम धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं, उसको पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना था। और अब इस समय की जो आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं, उसके मुताबिक मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है, क्योंकि कई मामले हैं, अलग अलग जगहों पे दर्ज किए गए मामले, और अब सब मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी जो मिल चुकी है वो यूपी सरकार को मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसका अब आप सीधे तौर पर एक्शन योगी सरकार का देख रहे हैं। इसमें यूपी नंबर एम्बुलेंस प्लेट से ये अपराधी जो है मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है आज। और जैसा कि आप मेरे सहयोगी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि जल्द से जल्द कोशिश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए पहले ही 1 हफ्ता बीत चुका है, तो 2 हफ्ते के समय को पूरा करने के अंदर ही अब मुख्तार अंसारी को जल्द से जल्द बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी, सुप्रीम कोर्ट ने इस कुख्यात अपराधी को
पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। और इसी पर हम आपको बता रहे हैं अब कि आज मोहाली कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर पहले पेश किया गया है। यूपी नंबर प्लेट एम्बुलेंस से पहुंचा है। पंजाब सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश जो की गई वो फेल साबित हुई है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अब जल्द ही आप देख सकते हैं कि यूपी की बांदा जेल में इस खूंखार अपराधी को रखा जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की हम बात कर रहे हैं। यूपी लाने के लिए यहां पर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई, नाक की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई है, उसमें एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार के पक्ष में आया है। और अब आज हम आपको ये ताजा अपडेट दे रहे हैं। यूपी की नंबर एम्बुलेंस प्लेट से कोर्ट लाया गया है, मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है मुख्तार अंसारी को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि महज 2 हफ्ते के अंदर अब मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई मामले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इस मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहे हैं, उसी पर तमाम कार्रवाई, तमाम सुनवाइयों को सुनते हुए ये फैसला लिया गया कि चार्ज अब पूरा का पूरा यूपी सरकार को दिया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने मोहाली कोर्ट के दौरान की तस्वीरें। मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को, आपको बता देते हैं, ये फैसला सुनाया था, जिसमें गैंगस्टर से नेता बने हुए मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर ही पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में अब शिफ्ट किया जाना है। उसी की आपको बता रहे हैं कार्रवाई चल रही है इस समय। ये अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप बिल्कुल ताजा आज की तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए आप, यूपी नंबर प्लेट एम्बुलेंस जिससे मुख्तार अंसारी जो है मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है। बार बार पंजाब सरकार की तरफ से इस बात का हवाला दिया जाता था कि खराब सेहत की वजह से शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन झूठे दावों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जो फैसला सुनाया वो यूपी सरकार के पक्ष में सुनाया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये यूपी नंबर एम्बुलेंस प्लेट जिससे मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है मुख्तार अंसारी। फिलहाल बाहुबली नेता पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और अब बांदा जेल में रखा जाएगा। प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ये तय कर चुकी है कि अंसारी को बांदा जेल में रखा जाने वाला है। तो इससे पहले हम आपको बताएं कि जो एक लंबी लड़ाई चली सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने कई याचिकाओं को सुनते हुए ये फैसला बड़ा यूपी सरकार के पक्ष में सुनाया, जिसमें अब सीधी तैयारी, सीधी कोशिश जो है वो मुख्तार अंसारी को जल्द से जल्द 1-2 दिनों में शिफ्ट कर दिया जाएगा यूपी की बांदा जेल में। राजीव मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। राजीव, हम वो यूपी नंबर प्लेट एम्बुलेंस दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिससे मोहाली कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर के पहले शिफ्ट किया गया। इस समय क्या हलचल चल रही है मोहाली कोर्ट में? क्या पेशी हो चुकी है या अभी इस समय कोर्ट में मौजूद हैं मुख्तार अंसारी? देखिए, इस समय मुख्तार अंसारी जो विधिक कार्रवाई है वो कोर्ट में पूरी की जा रही है, क्योंकि बीते 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि 2 सप्ताह के भीतर उसे यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। तो ऐसे में जिस रंगदारी के मामले में पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश से मुख्तार अंसारी को ले गई थी, उसी मामले में अब कोर्ट में पेश किया है और वहां पर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पूरा कराया जा रहा है, क्योंकि अब पंजाब पुलिस को मुख्तार अंसारी को यूपी को सौंपना है और यही कारण है कि जो वहां की अभी तक पेंडिंग प्रक्रिया थी उसको पूरा कराया गया है। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में जो वहां पर एम्बुलेंस है उसका नंबर यूपी का है, तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि जब मुख्तार अंसारी को यूपी से ले गया था तो हो सकता है इस एम्बुलेंस से ले जाया गया हो। लेकिन अगर यूपी पुलिस के सूत्रों की बात करें तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। ऐसे में वो ये चाहते हैं कि पंजाब पुलिस खुद उनको लाए और बांदा जेल तक उनको पहुंचाकर उनको शिफ्ट करे।
उसके बाद यहाँ की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। और जिन जिन जिलों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं वहां की पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और फिर आगे की कार्रवाई को बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि पंजाब पुलिस जो अब तक इस मामले को लटका रखी थी, मुख्तार अंसारी का संरक्षण दे रही थी, अब वो जो वहां पर आवश्यक कार्रवाई है कोर्ट से वो पूरी कर रही है, क्योंकि इसके बाद मुख्तार अंसारी को दोबारा पंजाब पुलिस को पंजाब ले जाने का मौका नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि आज अब तक जो मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई होगी उसके बाद उनको कोर्ट में, मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है और इसके बाद अब उन्हें उत्तर प्रदेश को सुपुर्द किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, और घुटने टेकने ही पड़ते हैं पंजाब सरकार को। जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा रहे थे, खराब सेहत का हवाला देकर या फिर कुछ और जो बातें रखी जा रही थी, वो नाकाफी साबित हो रही थी यूपी सरकार की दलीलों के आगे। अब ऐसे में जब घुटने टेके हैं तो सपोर्ट पूरा करना ही पड़ेगा यूपी सरकार को। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि प्रोसेस आगे क्या रह जाता है, क्या कार्रवाई और रह जाती है, क्या और प्रक्रिया रह जाती है कि 1-2 दिन और लग सकते हैं इस खूंखार अपराधी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट करने के लिए? देखिए, यकीनन जिस तरह से अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी एक कुख्यात अपराधी हैं और उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण और गुंडा एक्ट समेत 45 संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज है। ऐसे में अब क्योंकि जिस मामले में पंजाब पुलिस ने अब तक पंजाब में रोक कर रखा था उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि वो मामला इतना बड़ा नहीं है और वो मुख्तार अंसारी से जुड़ा नहीं है, तो ऐसे में पंजाब पुलिस को बहुत अधिक दिनों तक कस्टडी में नहीं रख सकती। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब पंजाब पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द 2 हफ्ते के भीतर यानी 9 अप्रैल के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट करे। और यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है और आज के बाद वहां पर जो इनकी विधिक प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, जिसके बाद पंजाब पुलिस किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट कर सकती है। ठीक है राजीव, एक सवाल मेरा आपसे उस प्रक्रिया को जानने को लेकर है कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया आखिर कैसे रहेगी? जब पूरा चार्ज सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया है यूपी सरकार को, तो ऐसे में जब इस समय तो मोहाली कोर्ट में पेशी हो रही है, लेकिन अब जब रोपड़ से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा तो प्रक्रिया कैसे होगी? क्या बॉर्डर में गाड़ियां चेंज होंगी या फिर पंजाब की गाड़ी ही यूपी के बांदा जेल तक छोड़ने आएगी? ये पूरा प्रोसेस क्या होगा? देखिए, अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ आला अधिकारी कह रहे हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को यह निर्देश दिया है क्योंकि इस वक्त मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में है, तो पंजाब पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल तक पहुंचाएं। लेकिन मामला उनकी सुरक्षा का है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको देखते हुए ये सच है कि जैसे ही पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी कई टीमें मुख्तार अंसारी के साथ रहेंगी और उन्हें ये कोशिश की जाएगी कि सुरक्षित बांदा जेल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर कोई इस बीच कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगने लगेंगे। और यही कारण है कि यूपी पुलिस ये नहीं चाहती है कि उसके ऊपर कोई अनर्गल आरोप लगे और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके तहत पंजाब पुलिस अपनी कस्टडी में लाकर बांदा पुलिस तक सुरक्षित मुख्तार अंसारी को पहुंचाए। ऐसे में अगर पंजाब पुलिस यूपी पुलिस से सुरक्षा की मांग करती है तो यूपी पुलिस की खुद सुरक्षा मुहैया कराएगी और पंजाब से लगाकर यूपी के बांदा तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मुख्तार अंसारी को लाएगी। मुख्तार अंसारी के यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट होने के पहले ही बांदा में सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं जेल में, और पूरा एक जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को सुरक्षित बांदा जेल तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, और जितनी मौज काटनी थी मुख्तार अंसारी ने मोहाली जेल में वो काट ली है, क्योंकि यही पंजाब सरकार बार बार रोड़े अटका रही थी सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में रोकने के लिए। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तस्वीर बिल्कुल उलट हो चुकी है। पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से ही हर पहली कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया जाए। राजीव सिंह, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।